धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस कर्मियों को तत्काल 10 लाख रुपए मुआवजे के भुगतान के लिए पुलिस मुख्यालय में स्थायी कोष बनेगा। सूबे में पहली बार किसानों में जागरूकता लाने और कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कैलेंडर बनाया गया। पुलिस अब कल्याण विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। इसके तहत रेड लाइट एरिया में पकड़े जाने वाली लड़कियों तथा बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों को कल्याण विभाग की देखरेख में पुनर्वासित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में अब विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसा पर लगेंगे चापाकल। इसके लिए स्वीकृत किए गए 22,18,04,960 रुपए। राज्य सरकार ने उच्च और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए दी स्वीकृति। राज्य सरकार दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में विकलांग अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट देगी। सूबे में 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हाजीपुर, मुंगेर, डेहरी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के विकास के लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया करार। राज्य के औद्योगिक ढांचे को असरदार बनाने की कोशिश के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने अब तक 41,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के 115 बड़े उद्योगों की दी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य चीनी विभाग की बंद पड़ी 5 मिलों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सूबे में सड़क, जीविका, ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य, क्षमता सृजन और विकास के लिए लगभग 6,000 करोड़ के ऋण सह अनुदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने दी सहमति। आइए प्रगति बिहार में हम आपको दिखाते हैं बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रगति की छवि। बिहार में विकास की संभावनाएं स्वतः परिलक्षित होने लगी है। पिछले हफ्ते पटना पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा को 21वीं सदी में पूर्वोत्तर एशिया के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के निर्माण स्थल का दौरा करने के बाद विजिटर की हैसियत से श्री कलाम ने बोर्ड की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार ज्ञान के नेतृत्वकारी केंद्र के रूप में विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर बिहार को 5 वर्षों में ज्ञान के नेतृत्वकारी केंद्र में विकसित करने का आह्वान किया। I have visited the site for Nalanda International University and the beautiful site. We are happy about the site and also some modification in the site profile for better academic environment we have suggested. So in short, that selection of the site and where the university is going to come is a good choice. We have agreed the choice. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर कलाम के नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में पटना आगमन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि फिलहाल विश्वविद्यालय के लिए 450 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का निर्माण डॉक्टर कलाम के दिशा निर्देश में चलेगा। कई मुल्क के लोग इसमें सहयोग करने को उत्सुक हैं, तो
ये तो बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रही है। हम तो आपको प्रारंभिक कार्यों की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार तो जो उसके प्रिलिमिनरी काम है वो कर रही है। जमीन, बाउंड्री वाल, उसमें जो भी स्ट्रक्चर होगा, साइट डेवलपमेंट, ये सब हम करेंगे और इनिशियल एकेडमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए जो कुछ भी वो करेंगे। तो अभी जो बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड हुआ, रफली आज की तारीख में ऐसा आकलन किया गया है कि 80 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तो कुछ तो करंट ईयर में हम लोग दे देंगे और बाकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट में होगा। प्रगति की ओर बढ़ते बिहार के कदम ने निवेशकों को भी काफी आकर्षित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की हिमायत की है। पिछले दिनों CII के पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने पटना पहुंचे CII के अध्यक्ष और शीर्ष उद्योगपति सुनील भारती मित्तल ने कहा कि बिहार में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और गन्ना क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और मेरा मानना है कि जब हम वापस जाएंगे तो एक इस कंफर्ट और कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि बिहार में अब और इन्वेस्टमेंट आने के लिए कोई रोक नहीं है। ये वातावरण एक बहुत सुधरा हुआ वातावरण है और आने वाले सालों में मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी वृद्धि होगी। चुप बैठ। बारी कब आएगी? आती है बिटिया। माँ, वो क्या है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है, पढ़ के तो बता जरा। लिखा है HIV एड्स दूषित खून और दूषित सुइयों से फैलता है। आगे तो पढ़। ध्यान रहे, खून जांचा हुआ हो और सुई नई हो या फिर 20 मिनट तक उबली हुई। जमुना देवी, डॉक्टरनी जी, सुई तो नई है ना? बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही तो खोल रही हूँ। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। HIV फैलता है संक्रमित माँ बाप से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान। पर समय से HIV टेस्ट, डॉक्टरी जांच और इलाज कराया जाए तो बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। मिट्ठू को इलाज ने बचा लिया। इसकी आंखों में बहू बेटे के अधूरे सपने मिलकर साकार करेंगे। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। और अब चलते हैं गांव की ओर और देखते हैं अपना अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। पूरा उत्तर बिहार और खासकर मिथिलांचल प्रारंभ से ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र रहा है। बाढ़ पीड़ितों को खुद की जान बचानी होती है, साथ ही चिंता होती है अपने पालतू मवेशियों के प्राण रक्षा की। वर्तमान सरकार ने मिथिलांचल के बाढ़ पीड़ितों का दर्द न सिर्फ समझा है, महसूस किया है, बल्कि उनकी तकलीफ को कम करने एवं बाढ़ के दौरान उनकी मदद हेतु वृहद पैमाने पर उपाय भी शुरू कर दिए हैं। और इसी की कड़ी है रेज्ड प्लेटफॉर्म, जिसका निर्माण पूरे मिथिलांचल में सरकारी स्तर पर कराया जा रहा है। बिल्कुल अत्याधुनिक ढंग से बनाए जा रहे इन रेज्ड प्लेटफॉर्मों पर बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ित न सिर्फ स्वयं रह सकेंगे, बल्कि इसके ठीक नीचे बने खड़ंजों पर उनके पालतू मवेशियों का ठिकाना बन सकेगा। कई प्लेटफॉर्म शहर के नजदीक के भी इलाके में बनाए जा रहे हैं ताकि शहर वासियों को भी इसका फायदा मिल सके। ये रेज्ड प्लेटफॉर्म सम विकास योजना अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। अकेले दरभंगा जिले के कुल 18 प्रखंडों को मिलाकर 87 रेज्ड प्लेटफॉर्मों का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 65 की संख्या में रेज्ड प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हैं। औसतन एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के निर्माण पर 11 से 12 लाख रुपए तक का खर्च आता है। बाढ़ के समय जो एयर ड्रॉपिंग होता है, एयर ड्रॉपिंग किए जाते हैं, वो उस स्थल पर आसानी से गिर जाएंगे, कहीं बाहर नहीं बिखरेंगे, बर्बाद नहीं होंगे। आवश्यकता पड़ने पर खाली करा करके वहाँ हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है। तो ये बहुउद्देशीय उद्देश्य था इसका,
और ये बहुत हद तक के कारगर है। बाढ़ प्रभावित दरभंगा जिले समेत पूरे मिथिलांचल को रेज्ड प्लेटफॉर्मों का सहारा देकर राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को पानी से बचने के लिए पहले से तैयार कर रखा है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। अनुकरण करने से ज्यादा अनुकरणीय बनने में विश्वास रखने वाले लोग ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी मेहनत, लगन और निष्ठा के बूते पर मील के पत्थर साबित होते हैं। ऐसे ही पुरोधा हैं डॉक्टर SN आर्या, जिनके परिचय में मेडलों का एक लंबा फहरिस्त है। पटना जिले के दीघा में 1932 में पैदा हुए डॉक्टर आर्या के पिता पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर थे। 10 भाई बहनों में एक डॉक्टर आर्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दानापुर से आरंभ की थी। साइंस कॉलेज से इंटर कर उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण मेडिकल की पढ़ाई एक चुनौती थी। मेधा के चलते इन्हें हमेशा छात्रवृत्ति मिलती रही। मेडिकल में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें 4 स्वर्ण पदक मिले। इंग्लैंड से FRCP की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद 1959 में रेसिडेंट रजिस्ट्रार के पद पर PMCH में नियुक्त हुए। चिकित्सा से जुड़े होने के बावजूद 1986 से ये लावारिस शवों का अंतिम संस्कार की सेवा में भी जुटे हुए हैं। तो हमने गरीबी को नज़दीक से देखा भी है, झेला भी है। अभाव क्या होता है उसको महसूस भी किया है। DAV हाई स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई दानापुर में। मैं वहाँ अपने गांव से वहाँ पैदल ही जाता था और वहाँ से लौटता था, और अपनी कक्षाओं में मैं हमेशा प्रथम रहा। और पटना यूनिवर्सिटी में उस वक्त बिहार और नेपाल दोनों होता था। मुझे चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ, स्कॉलरशिप मिला। मेडिकल कॉलेज में भी मुझे हमेशा छात्रवृत्ति मिलती रही, मेरिट स्कॉलरशिप। बिहार सरकार की नौकरी में योगदान दिया तो मेरा पहला पोस्टिंग था, पदस्थापना हुई चौपारण में, जो उसमें एकदम जंगल था। तनख्वाह 1300 रुपये थी, जिसमें मैंने बेटी की शादी के लिए और अपने मकान बनाने के लिए कर्ज लिए थे। तो काट कूट के मेरी तनख्वाह में 250 रुपये मिलते, उससे मेरा गुजारा नहीं होता। और मैंने बड़ी मेहनत से अपनी प्रैक्टिस जमाई थी और लगता था कि इमरजेंसी तो हमेशा के लिए रहेगी। मैंने त्याग पत्र दिया। हालांकि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि इस इमरजेंसी में जो सर्विस से रिजाइन करेगा डॉक्टर, उसको मीसा में गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे चाहता तो छिप कर प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन मेरी आत्मा ने इसको स्वीकार नहीं किया। वर्तमान सरकार में भय का वातावरण ख़त्म हो गया और स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में अब चिकित्सक लोग रह के समाज की सेवा कर रहे हैं। सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि वहाँ की आउटडोर में या इनडोर में उपस्थितियाँ 20 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि वहाँ अब साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर आर्या को हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और शीघ्र भेजिए हमारे पूछे गए सवाल का